चंद दोस्तों ने हलाला के बारे में सवाल किया है कि हलाला की शरई हैसियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि जायज़ कामों में से सबसे नापसंदीदा जो काम अल्लाह ताला को है वो है तलाक़। यानी है तो जायज़, लेकिन अल्लाह ताला को ये तमाम कामों में से ये नाजायज़, ये नापसंदीदा तरीन काम है। तो इसलिए इससे हर सूरत में बचना चाहिए। मौजूदा दौर में लोगों में से बर्दाश्त और सब्र चूँकि ख़त्म हो चुका है, छोटी सी बात पर तलाक़ 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 का लफ्ज़ जो है वो बोल देते हैं। फिर जब थोड़ी देर के बाद अकल ठिकाने आती है और फिर समझ में आती है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो फिर कहते हैं कि अब हम किधर जाएं, हमारा कोई हल निकालें, हम क्या करें। तो फिर परेशानी में दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम पहले ही अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें। घर में छोटी मोटी अगर कोई बात हो जाती है तो हर बात का हल जो है वो तलाक़ नहीं होता, उसको बैठ कर इफ़हाम व तफ़हीम से और आपस में बातचीत से जो है मसाइल को हल किया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से पहले तो बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर तलाक़ के बग़ैर काम नहीं चलता तो उसका एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका जो है वो हमारी शरीयत में बयान किया गया है। वो ये है कि आप एक अपनी बीवी को तलाक़ दे दें। एक तलाक़ देने के बाद, क्योंकि आपके पास 3 तलाक़ों का जो है वो हक़ है, एक तलाक़ देने के बाद उसको छोड़ दें। वो अपनी इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद ना आप उससे रुजू वगैरह नहीं कर सकेंगे और वो आपके निकाह से निकल जाएगी। तो फिर उसके बाद अगर दोबारा आप उससे निकाह करना चाहें तो आपके पास गुंजाइश मौजूद होगी कि आप उससे दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिरे से ही उसको 3 तलाक़ें दे देंगे तो फिर जब तक वो किसी और मर्द के साथ निकाह नहीं कर लेती और निकाह करने के बाद वो मर्द उसके साथ हुकूक़े ज़ौजियत को अदा नहीं करता और फिर उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तलाक़ दे, अगर दे तो फिर उसके बाद वो दोबारा पहले शोहर के निकाह में आ सकती है, वरना इसके अलावा कोई हल मौजूद नहीं है। क्योंकि बाद लोग कहते हैं जी ये शरीयत में इतनी सख्ती कहाँ से आ गई, 3 तलाक़ें बोल दी हैं तो इससे जो है वो अब इतनी सख्ती तो नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि अगर आप किसी का गला काटें और गला काटने के बाद आप डॉक्टर के पास जाकर उसको कहें कि इसको ज़िंदा करें, तो वो कैसे उसको ज़िंदा करेगा। तो 3 तलाक़ों का आपके पास हक़ था। अल्लाह नबी का ये फ़ैसला है कि 3 तलाक़ों के बाद जब बीवी किसी और मर्द के साथ निकाह करके उसके साथ हुकूक़े ज़ौजियत अदा न कर ले तो पहले शोहर के लिए दोबारा वो हलाल नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले ही हम अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करें, सब्र पैदा करें और हम ऐसी नौबत ही ना आने दें। उसका आसान तरीका मैंने आपके सामने बयान किया है कि अगर तलाक़ के बग़ैर जो है वो हल मसाइल नहीं होते तो एक तलाक़ देकर बीवी को छोड़ दिया जाए। वो अपनी इद्दत गुजारेगी, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी दोबारा निकाह करना चाहें आप उससे, या आपकी जो है सुलह हो जाती है तो आप दोबारा उससे निकाह कर सकते हैं। वरना उसके बारे में अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उसको 3 तलाक़ें दे दी गईं तो 3 तलाक़ें देने के बाद जब तक वो दूसरे मर्द के साथ निकाह करके हुकूक़े ज़ौजियत अदा ना कर ले और फिर वो दोबारा अपने जो है उसको तलाक़ ना दे दे तो उस वक़्त तक ये हलाल नहीं है पहले मर्द के लिए। और इसमें एक बात ये याद रखें कि हमारे मौजूदा दौर में ये हलाला का मतलब ये समझा जाता है कि बस हलाला की शर्त लगाई कि भाई मैं अपनी बीवी का या जिसका भी कोई हलाला करना चाहता है तो कहता है कि उसका निकाह करते हैं किसी के साथ, फिर उसको कहते हैं कि तुमने इसके साथ हुकूक़े ज़ौजियत अदा करके इसको तलाक़ दे देनी है। तो हलाला की शर्त के साथ अगर किसी औरत का किसी मर्द के साथ निकाह किया जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाला करने वाला और हलाला करवाने वाला ये जितने भी हैं ये सारों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। यानी जितने भी दरमियान में ये इसमें शामिल होते हैं ये सारे लानत के मुस्तहिक होंगे जो हलाला की शर्त के साथ किसी औरत का किसी मर्द के साथ निकाह करते हैं। शर्त यही होती है कि हलाला करेंगे फिर उसके बाद तलाक़ दे देंगे। ये जो है ये शरई हलाला नहीं है। हालांकि फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इससे भी दोबारा अगर वो तलाक़ दे देता है तो पहले मर्द के निकाह में आ सकती है, लेकिन
इससे वो जो करने वाला है, जो करवाने वाला है, वो सब लानती होंगे। शरई तरीका यही है कि औरत जब किसी के निकाह से निकल गई, तलाक दे दी, फिर उसके बाद वो किसी और मर्द के साथ निकाह कर ले, उसमें कोई शर्त ना रखी जाए कि तूने तलाक देनी है उसके बाद इसको, तो शर्त कोई ना रखी जाए। फिर उसके बाद जब वो चाहे, अगर उसका दिल करे तो तलाक दे दे, ना करे तो तलाक ना दे। अगर दे दे तो पहले मर्द के लिए फिर वो दोबारा हलाल हो सकती है, पहले मर्द के निकाह में दोबारा आ सकती है। ये हलाला का शरई तरीका है। तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने बयान कर दिया कि आप कोशिश करेंगे ऐसी नौबत आप आने ही ना दें, और अपने मसाइल को अच्छे तरीके से सब्र के साथ इफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। ना बाद में आप ज़िल्लत खारी का सामना आपको हो, और ना ही आपको किसी परेशानी का और दर दर की ठोकरें खाने का जो है वो आप मुस्तहिक बने। इसलिए अल्लाह ताला हमें जो है दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ रखी हैं, लेकिन हम अपने आप पर मसाइल को ख़ुद ही बहुत मुश्किल बना लेते हैं।